शीतल चीर को ओढ़ करके, क्यों जानती हम हमारे पास शीतल चीर है। कहा प्रहलाद जी को हमारे गोद में लिटाओ, लिटा लिया। और सोता अग्नि जैसे लगाई गई, दुनिया जानती है वो शीतल चीर उड़ के हो गया प्रहलाद जी को ढक लिया। और ये घटना कहाँ की ये मालूम है? जब हिरण्याकश्यप ने भगवान से द्रोह किया, दुश्मनी ली, यही है पहले का, इसका नाम था हरिद्रोही। क्या नाम था? हरिद्रोही। अब जब वो आग लगा दिया, हिरण्याकश्यप को बड़ा आनंद आ रहा था, ये प्रहलाद जल रहा है, लेकिन प्रहलाद नहीं जल रहा है। होलिका समाप्त हो गई। प्रहलाद जी श्रोता उछलते हुए बाहर आ गए। हिरण्याकश्यप ने जिस समय देखा, अब वही बात यहाँ फिट कर दो, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सभी कोई, ता पर कृपा करे सभी कोई। आज प्रहलाद जी को देखा हिरण्याकश्यप ने। अब श्रोता हिरण्याकश्यप जी का क्रोध और बढ़ गया, इतना क्रोध बढ़ गया, हिरण्याकश्यप ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। अब बताओ कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप अब भी नहीं समझ पाए। हमने कहा था श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। पिताजी हमने भगवान, पिताजी तुम में भगवान। और प्रहलाद जी के मुख से एकदम से निकल गया जो पत्थर का खम्भ था, परीक्षित जी, प्रहलाद के मुख से निकल गया हम में भगवान, तुम में भगवान, पिताजी इस खम्भ में भगवान। और जैसे निकला पत्थर इस खम्भ में भगवान, तो हिरण्याकश्यप ने आज तलवार उसके हाथ में थी, उसने एकदम से बड़े क्रोध में प्रहार किया तलवार का खम्भ पर। तलवार का प्रहार कहाँ किया? हिरण्याकश्यप खम्भ पर। और जैसे खम्भ पर तलवार का प्रहार किया तो प्रहलाद जी की बात झूठ नहीं हो सकती है। तलवार का प्रहार होते ही गगड़ गड़ गड़ानो खम्भ, गगड़ गड़ गड़ानो खम्भ, अब फाटो चर चराई के, अब निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक। बोली नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए खम्भ से। हम अपने भक्त की बात को झूठा तो होने ही नहीं देंगे। बस नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप जी का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद में नरसिंह भगवान ने पूछा, हिरण्याकश्यप तुमने तपस्या की थी हजारों वर्ष, हमने तुम्हें वरदान दिए, तुमने हमसे वरदान मांगे थे। क्या मांगे थे? कि अंदर न मरूं बाहर न मरूं, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, और दिन में न मरूं निस में न मरूं, नर से न मरूं पशु से न मरूं, 12 महीने में न मरूं। ऐसे इस बस मलमास है। इसी श्रोताओं आज नरसिंह भगवान जो घर में घुसने का जो मेन दरवाजा होता, मेन देरी, आज नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप को लेकर के पेंटी लगा के बैठ गए नरसिंह भगवान, और अपने जंघाओं पर नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को लिटा लिया। जब जंघाओं पे लिटा लिया, अब पुनरावृत्ति हुई पुनः कि तुमने कहा था नीचे न मरूं, हिरण्याकश्यप नीचे तो नहीं हो, तुमने कहा था ऊपर ना मरूं, ऊपर तो नहीं ना मरा, कहाँ हो? कि आपकी गोद में है, आपकी जंघाओं पे है, और मैं देहरी पे बैठे। तुमने कहा था अंदर ना मरूं, अंदर तो नहीं ना मरा, बाहर तो नहीं ना महाराज, कहाँ हो? कि देहरी पे है, न नीचे न ऊपर न अंदर न बाहर।
तुमने कहा था दिन में हमारी मृत्यु ना हो, रात्रि भी ना हो। रात्रि तो नहीं है कि ना महाराज, दिन तो नहीं है कि ना महाराज, दोनों दुनिया मिलने जा रहे। यही समय था, यही समय था। ठीक है। इसके बाद में तुमने कहा था 12 महीने आदि आदि, इसके कहा तुम्हारे वरदान सब पूर्ण हो गए। हिरण्यकश्यप ने कहा हो गए प्रभु, हो गए हो गए। बस नरसिंह भगवान ने लंबे लंबे नाखूनों से अब देखो आदम इनका शरीर देखो नर और सिंह, मुंह सिंह का है, शरीर नर का है। लंबे लंबे नाखूनों से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया। जब पेट को सोता फाड़ दिया और फाड़ने के बाद में आंतों को निकाल लेते, आंतों को निकालने के बाद में गले में नरसिंह भगवान पहन लेते। पहनने के बाद में अब नरसिंह भगवान का क्रोध परीक्षित संभाल ही नहीं संभालता। जबकि नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया, आंखों को निकाल के पहन भी चुके हैं, लेकिन क्रोध शांत नहीं होता। जब नहीं क्रोध शांत होता है तो देवर्षि नारद जी ने कहा अब इनकी धर्म पत्नी को बुलाया जाए, धर्म पत्नी लक्ष्मी जी को बुलाया जाए, तभी इनका क्रोध शांत होगा। तो लक्ष्मी जी को बुलाया गया परीक्षित धर्म पत्नी जी को। जब वो आई तो उन्होंने जब इनके स्वरूप को देखा, जब अपने पति के रूप को देखा, स्वरूप को देखा, तो लक्ष्मी जी ने भागना शुरू कर दिया। ऐसे भाग रही है, कहीं गिरती है, कहीं उठती है, भागती है। क्यों? इतना वो भयभीत हो गई लक्ष्मी जी। उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये तो स्वरूप रूप हमने कभी जीवन में देखा ही नहीं। इतनी वो भयभीत हो गई, उड़ती है, दौड़ती है, गिरती है, और फिर भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने कहा इनका क्रोध ऐसे शांत नहीं होगा, चाहे लक्ष्मी जी जाए, चाहे देवी जी बुलाई जाए, चाहे भैरव बुलाए जाए, चाहे शंकर जी बुलाए जाए, कोई भी बुलाया जाए, इनका क्रोध ऐसे शांत नहीं होगा। तब पूछा इनसे कैसे शांत होगा? नारद ने कहा जब तक इनके सामने प्रहलाद नहीं आएंगे, जब तक इनके सामने प्रहलाद नहीं आएंगे तब तक नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होगा। और श्रोता वही हुआ, प्रहलाद जी को जैसे बुलाया गया, पहुंचाया गया, तो प्रहलाद को देखते देखते नरसिंह भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया, आलिंगन कर दिया। अब लगाने के बाद छोड़ते नहीं है प्रहलाद जी को। नरसिंह भगवान क्या बोलते हैं कि बोले प्रभु प्यारे पुत्र कि कोमल तुम्हारे अंग, केवल हमारे नाम के लिए कि बोले प्रभु पुत्र कि कोमल तुम्हारे अंग, असुरों ने बिगाड़े मम एक नाम गाने में। हमारे नाम के लिए कि गिर से गिरायो, गज पैर से दबायो, और सिंधु में डुबोयो, काली नाग से दसायो। मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम राघव कहे प्रहलाद जी से क्षमा करो पुत्र, मुझे देर हुई आने। हृदय से लगाए भगवान क्षमा मांग रहे, क्षमा करो पुत्र, मुझे देर हुई आने। अपने आप नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। आज भक्त और प्रभु का मिलन हो गया। बोल नरसिंह भगवान की। कल की कथा।